बिल्कुल, मनुष्य के जो 5 आयाम हैं मतलब स्टडी के, जैसे हमारी राजनीति, जैसा हमारा समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी और जैसी हमारी फ़िलॉसफ़ी और 5वां जैसा हमारी अर्थनीति, अभी अर्थशास्त्र हमारा क्या है, वो कुछ और बोलता है, परंतु वेद तो यहाँ तक बोलते हैं, धनम अग्निर, धनम वायु, धनम सूर्यो, धनम वसु, धनम इंद्रो बृहस्पतिर्वरुणं, धनमस्तु मे वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यम ददातु मुझे दो धन, पर कैसा वो टिकने वाला हो, मतलब मेरी अर्थनीति, मेरा मैंने कमाया तो वितरण कैसा हो, जैसा आप कर रहे हैं, मतलब कितना जबरदस्त। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि ये दृष्टि आप कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस में वो वेद का ही कुछ पढ़ा है, इसीलिए ये सब कुछ आपकी रुचि बनती होगी। नमस्कार। प्रेरणा वाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला, और आज हमारे बीच फिर से हमारे भाई अरुण पराशर जी हैं। आप इनको पहले सुन चुके हैं, इनके गांव के बारे में, बारना के बारे में। आज फिर हमारे बीच है। पराशर जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम करता हूँ। आप के सानिध्य में यदि मुझे मौका मिलता रहे तो ये मेरा अहोभाग्य है जी। आपकी ना विद्वता के बहुत चर्चे रहते हैं। मेरे को बहुत लोगों ने बताया कि आपने 4 वेद पढ़े हैं। जी मुझे अपने ज़िंदगी में ना ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जो ये कहे मैंने 4 वेद पढ़े हैं। तो आप बताएंगे, उनका सार बताएंगे वेदों? जी। असल में पढ़ने का मतलब ये है, जैसे अध्ययन किया आपने? हाँ, बस ये बात है कि मेरी जो दृष्टि थी वो रिसर्च की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ ढूंढ रहा था, तो वरना तो पूरी जिंदगी लग जाती है कि वेद का जो, क्योंकि अथाह सागर की तरह है, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि यदि शब्दों को भी देखें, ऋचाएँ, मंत्र, सूक्त, उनका आकार, उनका जो फॉर्मेटिक जो ढंग है, मतलब जो पुस्तकों में बंधा हुआ है, उसको पढ़ने में भी कितने साल गुजर जाते हैं। तो 3 बातें हैं सर, मैं आपको डॉक्टर साहब ही कहूँगा कि जैसे हर मनुष्य के पास 3 प्रकार की दृष्टि है। एक तो आधि दैविक, एक आधि भौतिक और एक आध्यात्मिक। इन 3 दृष्टियों से यदि चारों वेदों को हम देखें तो बहुत विस्तृत व्याख्या हो सकती है, मतलब। और लोगों ने कितना प्रयत्न किया, मतलब ये अभी तो चूंकि इस सदी में दयानंद जी हुए जिन्होंने वेदों की तरफ लौटें, ऐसा एक पुनः समाज में ऐसा एक जबरदस्त नारा दिया था। पर उससे पहले महीधर हुए, सायण हुए, कैयट हुए, अपने भागवत दत्त, इनसे पहले यदि हम बात करें तो कितने ही लोगों ने ये निरुक्तकार हुए, कितने ही लोगों ने प्रयत्न करके उनकी व्याख्याएं करनी चाहिए। और पश्चिम के लोग हुए, मैक्स मूलर हुए, वेबर हुए, कीथ हुए। मैक्स मूलर ने तो ऐसा कहा है शुरुआत में जो लेखन नाम है उनका, हाँ जी, तो कि इन जैसा साहित्य, जबकि रामायण से हम साहित्य मानते हैं, इनको गैर साहित्यिक ग्रंथ, लिटरेचर के दृष्टि से वांग्मय तो मानते हैं, परंतु जैसे कथा होती है, जैसे कविता होती है, उस श्रेणी में तो नहीं रखते, उससे तो पहले की बातें हैं ये। फिर भी मैक्स मूलर ने उन दिनों कहा था कि इसके जोड़ का साहित्य पूरे विश्व में नहीं है। क्या बात। बल्कि कई लोगों ने, यूनिवर्सिटी स्कॉलरों ने तो मैक्स मूलर को मोक्ष मूलर कहा है। कभी आए नहीं है यहाँ पर यहाँ से जो लेकर गए थे वहीं से पढ़ा उन्होंने। तो बड़ा मतलब मुश्किल है कि वेदों का अध्ययन करते हुए उसके अथाह को पा सके, क्योंकि इसके पीछे भी एक बात है। एक तो वो अपौरुषीय माने जाते हैं, किसी पुरुष के द्वारा रचित नहीं हो ही नहीं सकते, इतना गूढ़ ज्ञान है, संभव ही नहीं है। हाँ जी। और अपौरुषेय हैं तो इसका मतलब किसी देवता के यहाँ से आए होंगे। कहते हैं कि 4 हैं तो अंगीरा, वायु, अग्नि, इन ऋषियों ने सबसे पहले उनको संजोया था समाधि अवस्था में। वो ब्रह्म से प्रकट हुए, पुरुष से नहीं है, इसीलिए वो डायरेक्ट ब्रह्मवाणी ही, यदि आज की भाषा में कहें तो वो ब्रह्मवाणी ही है वेद। उसके 4 भाग देखते हैं हम। एक तो है संहिता भाग, जिसमें मंत्र है। आमतौर पर इसी को कहते हैं कि वेद पढ़ लिए भाई, मतलब मंत्रों को पढ़ लिया। जो वेद की बुक है
उसको यदि कहे केवल वो संहिता है, 2 जिल्दों में बंधी हुई, पर उससे आगे भी हैं वेद। आरण्यक है, ब्राह्मण है, उपनिषद है। और उपनिषदों को तो उसका शिरोभाग कहते हैं। जैसे कोई दीपक है, उसकी जड़ में तो संहिता आ गई, फिर ब्राह्मण आ गए, आरण्यक आ गए, और शिरोभाग यानी जो बिल्कुल लो है जो वो उपनिषद है। उपनिषद। हाँ जी, उपनिषदों में अध्यात्म का गूढ़ ज्ञान है, जीव जगत और सृष्टि, इसके बारे में। और जो मंत्र हैं, मंत्रों में भी मंत्र, सूक्त, ऋचाएँ, इनके फिर अलग अलग अर्थ के। कुछ मंत्र ऐसे हैं जो स्तुति देव की कर रहे हैं, कुछ मंत्र ऐसे हैं जो हमें ईश्वर का आदेश दे रहे हैं, हाउ टू लिव, वे ऑफ वर्शिप, वे ऑफ मतलब लिविंग, थिंकिंग और वे ऑफ लिविंग, कैसे आप कर रहे हो, तो वेद क्या बोलता है उस मंत्रों के जरिए से। जैसे आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम, वो जो चातुर्वर्ण का ब्राह्मण है उसको कैसा जीवन जीना चाहिए उसके बारे में। क्या बात है। क्या उसके पीछे का जीने का उसकी शैली कैसी हो, ये सब बातें। मतलब जो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट है या फिर उसका कल्चरल डेवलपमेंट, ये दोनों जहाँ से निकलते हो मनुष्य के हित के लिए, मनुष्य जीवन के लिए, वो वेद में है। कितना कुछ, मतलब क्या कहे बार बार कि ज्ञान, क्योंकि विद जो शब्द है वो ज्ञान, विद धातु से ही वेद बना है, जिसका मतलब है जानकारी, ज्ञान लेना। और ज्ञान कैसा? ऐसा ज्ञान जो सुनकर आया। समाधि अवस्था में बैठे, उनके कानों में वाणी पड़ी और वेद प्रकट हो गए उनके यहाँ। उन्होंने फिर अपने शिष्य को बुलाया और उसको मुख से सुनाया। क्या बात है। इसीलिए श्रुति कहा है, श्रुत्वा धर्मं विजानेत श्रुत्वा ज्ञानामृतं लभेत श्रुत्वा निवर्तते मोह श्रुत्वा पापम परित्य। मेरे जो पाप है वो भी उसके सुनने से चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे जीना आ गया, तो मैं पाप क्यों करूँगा। मेरे अंदर जो अज्ञान पड़ा है वो सुनकर, श्रुत्वा ज्ञानामृतम लभेत, वो ज्ञान अमृत रूप सुनकर आ जाएगा। और ये पूरी परंपरा अब तक, ये देखो, वेद का वाङ्मय जितना है उससे ज़्यादा हो सकता है यूरोपियन लोगों के पास साहित्य पड़ा हो, परंतु जो ये शैली है ना, सुनकर और फिर ग्रहण करना, आज तक हमारे भारत में चल रही है। मैं जिन दिनों ये सर्च कर रहा था उन दिनों पूरी पीठ के यहाँ भी जाकर आया, श्रृंगेरी वगैरह में, द्वारका में जो शंकराचार्य हैं। चूँकि मेरे जो फोर फादर थे पंडित भिक्षाराम वेदांगाचार्य जी, उन्होंने 27 ग्रंथ लिखे थे, जिनमें एक ग्रंथ तो अभी पाली और संस्कृत विभागाध्यक्ष थे डॉक्टर श्री कृष्ण जी, उन्होंने रिसर्च करके उसको पुनर्प्रकाशित करवाया है, शब्द ज्योत्सना, व्याकरण के ऊपर। वैसे भी ज्योतिष, क्योंकि वेदांगाचार्य थे और वो पाठशालाओं में, तो तब से मुझे ना ये लगता था कि इस घर में कुछ मतलब वेदों की और ये जब ग्रंथों से संबंधित बातें हैं, कोई कर नहीं रहा तो मैं करूं कुछ। पर लाइन मेरी अलग थी, संस्कृत बैकग्राउंड थी नहीं, पर फिर मैंने सोच ही लिया था कि कुछ ना कुछ करूं, अपने वॉलेंटियरली पढूं या कुछ भी करूं, जिससे मिलूं कुछ ना कुछ। तो एक तो उनके ऊपर शोध कि कहाँ कहाँ वो गए थे। कितना समय लगा आपको ये वेदों की ये रिसर्च में? 1988 से लेकर और अब तक मेरा चल ही रहा है जी। इसमें मैंने थोड़ा सा एक धारा में 37 साल के करीब हो गए, अभी चल ही रहा है। क्योंकि वो एक ऐसी दिशा मिल गई, वो मैं परफेक्ट नहीं अपने आप को मान सकता कि कहते हैं कि उससे जो आनंद पैदा होता है ना, वो आदमी को रुकने ही नहीं देता। बस वही एक बार इसमें जो डूब जाए ना, हाँ जी, वो ऐसे लगता है आनंद के सागर में ना जी डुबकी लगा रहा, बाहर आने को जी नहीं कर रहा, बस मैं आनंद में, बस वही ऐसा ना। आपने वो महसूस किया है जी, वो आनंद। जी। तो हम आप हमारे दर्शकों को, खासतौर पर युवा पीढ़ी, उसको क्या संदेश देना चाहोगे कि वेदों को क्यों पढ़ें, क्या उनको फॉलो करें, क्या उससे उनको मिलेगा, कैसे जीवन सरल होगा, कैसे आजकल की आपाधापी, डिप्रेशन, दुख, संकट, इनसे मुक्ति पा सकते हैं? क्योंकि हमारे वेदों में इन सब चीज़ों का हाँ जी, तोड़ है, सब चीज़ों का।
बिल्कुल, मनुष्य के जो 5 आयाम हैं मतलब स्टडी के, जैसे हमारी राजनीति, जैसा हमारा समाजशास्त्र सोशियोलॉजी, और जैसी हमारी फिलॉसफी, और 5वां जैसा हमारी अर्थनीति। अभी अर्थशास्त्र हमारा क्या है, वो कुछ और बोलता है, परंतु वेद तो यहाँ तक बोलते हैं धनम अग्निर धनम वायु धनम सूर्यो धनम वसु धनम इंद्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमस्तु मे वैनतेय सोमम पिबतु वृत्रहा सोमम धनस्य सोमिनो मह्यम ददातु मुझे दो धन, पर कैसा, वो टिकने वाला हो। मतलब मेरी अर्थनीति, मैंने कमाया तो वितरण कैसा हो, जैसा आप कर रहे हैं, मतलब कितना ज़बरदस्त। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि ये दृष्टि आप कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस में वो वेद का ही कुछ पढ़ा है, इसीलिए ये सब कुछ आपकी रुचि बनती होगी। तो पूरे के पूरे 5 आयामों को प्रकाशित वेद कर सकता है। इसलिए आज का जो युवा है, जो डिप्रेशन में भी आ जाता है, और सबसे बड़ी बात जो निराशा हो जाती है, वेद इतनी आशा भरता है। जीवे महाशरदा सतम प्रब्रवा महाशरदा सतम, मैं 100 साल तक जीऊं तो रोता हुआ जीऊं कि नहीं, हंसता हुआ जीऊं, नाचता हुआ जीऊं, सार्थक हो मेरा जीवन। हाँ जी, सार्थक हो, किसी के काम आए, प्रभु कीर्तन। और ये हर रोज सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, जब अपना संध्या करते हैं ना, पराशर गोत्रोत्पन्नो हम अरुण शर्मा हम भो परमेश्वर त्वाम अभिवादये, फिर बोलते हैं पर ब्रवा महा सरदहा सतम, ये सब बातें। तो ये वेद की तरफ जाएं, पर वेद को समझने के लिए एक एलिजिबिलिटी जो होनी चाहिए वो पहले अपने जीवन में उत्पन्न करनी पड़ेगी, अंदर पैदा जी करनी जी पड़ेगी, जी, तब जाके। इसीलिए यज्ञोपवीत होता था पहले, जिसके पास यज्ञोपवीत नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल, इसको बोल दिया जाता था। सबसे पहले यज्ञोपवीत, तो यज्ञोपवीत उस रूप में नहीं, तो मतलब उसका जो उसका साइंटिफिक रीजन भी था। हाँ जी, हाँ जी, हमारे बुजुर्ग बताते थे कि यज्ञोपवीत जो डालते थे ना, खाली धर्म का प्रतीक नहीं था, ये साइंटिफिक था। जी, कई चीजों से, मन की एकाग्रता से, जी, पवित्रता से। अब जब वो लघु शंका करने जाते थे तो कान पे चढ़ा, हाँ, कान पे लगाते हैं। ये कई चीजों का, कई बीमारियों से बचाता था मन की एकाग्रता। तो ये सारा इस तरह करके तभी उन्हीं को वेद पढ़ने की इजाजत होती थी, ऐसा था। जी जी, जरूर। तो यही बात है कि युवा वेद तो खैर नहीं मतलब पढ़ सके, सिद्धांत को, क्योंकि जो वेदों की जो पॉजिटिविटी है और वेदों की जो आशावादी दृष्टिकोण है वो उसके जीवन में आएगा। क्या बात है। तो इसलिए आप कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि सभी वेद में अपनी रुचि होती है, जितना समय मिले जी, जितना समय मिले, सारा तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन एक लाइन भी पढ़ेंगे ना, वो भी जीवन को सफल कर देगी। जी जी, जरूर। तो आप हमारे इस प्रोग्राम में आए आज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भविष्य में भी आपकी योग्यता का, आपकी काबिलियत का, आपके प्रभाव का, ये मेरा सौभाग्य होगा यदि आपने पढ़ा है उसका लाभ उठाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।